आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या बनाया आपने। आपका आज जो रूल नंबर 6 है वो कहता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का अगर नेगेटिव बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस का अगर नेगेटिव बनाना होगा तो इंपेरेटिव सेंटेंस को कमांड भी कहते हैं। आपको ये सेंटेंस के टाइप में पढ़ा दिया गया है, गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, रिंग द बेल। इस प्रकार के सेंटेंस रहते हैं जिसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कैसा सेंटेंस? इंपेरेटिव या फिर कमांड। जैसे गो देयर का हिंदी क्या होगा? वहां जाओ बोलना है सब। हाँ, टेक इट, लो। टेक इट का मतलब इसे लो, ले लो। और वेट फॉर मी, हाँ मेरा इंतजार करो, मेरा वेट करो। रिंग द बेल, ठीक है ना, घंटी बजाओ। रिंग द बेल का मतलब घंटी बजाओ। और कम हेयर प्लीज, यहां आओ। मैंने रूल में लिखा है इंपेरेटिव सेंटेंस को डू नॉट से शुरू किया जाता है। किसे शुरू किया जाता है? डू नॉट से, यानी पहले ही डू नॉट चलाएगा। अब क्यों आएगा? हाँ, पहले ही डू नॉट चलाएगा। क्यों आएगा इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और डू नॉट के बाद V1 लगता है, यानी V1 वर्ब का रूट फॉर्म है। क्या है? वर्ब का रूट फॉर्म, यानी वर्ब किसी भी रूप में रहे, वेटेड रहे, जैसे वर्ब का 5 रूप होता है ना, यानी 2 में रहे, 3 में रहे, 4 में रहे या 5 में रहे, हमको उससे मतलब नहीं है, उसको V1 में चेंज कर देना है। अब एक सवाल यहां पे आता है कि सर ये जो आपने कहा है कि वर्ब, जैसे ये जो आपने लिखा सबसे पहले डू नॉट लगा दिए तो इंट्रोगेटिव नहीं बन जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो डू नॉट लग जाएगा तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो आप यहां पे सब सेंटेंस में देखिए, सब सेंटेंस में क्या छुपा हुआ है? सब्जेक्ट छुपा हुआ है। सब्जेक्ट छुपा हुआ है ना, यू गो देयर, यू टेक इट, या ही टेक इट, यू टेक इट, इस तरीके से सब्जेक्ट छुपा हुआ है। तो सब्जेक्ट को हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट किससे स्टार्ट करेंगे? डू नॉट से। अब समझ में आया यहां पर कि क्या ये कह रहा है? बहुत ही अच्छा बात कह रहा है सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर देखिए ना सर, गो देयर, डू नॉट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? डोंट। बस गो देयर, यही बनेगा। टेक इट, डोंट टेक इट, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं हम। तुम लोग बना लेना दोनों। डोंट वेट फॉर मी, रिंग द बेल, डोंट रिंग द बेल, कम हियर प्लीज, डोंट कम हियर प्लीज। विशाल बन गया था ऐसे कि नहीं बना था? नहीं बना था। रूल तो पढ़ के बना लेते आराम से। देखो जल्दी बनाओ, बनाओ बच्चा लोग। इधर बन गया है, सिर्फ तुम लिख लो जल्दी से, तुमने ही लिखा है। कम टू द नेक्स्ट पेज, रूल नंबर 7। बस अंतिम ही है। रूल नंबर 7 से पहले क्या लिखना है? स्ट्रक्चर। डू नॉट, या फिर इसको डोंट लिखेंगे। अब लिख दे के हैं। हाँ, को क्या बाबू? वही डू नॉट और डोंट को वाक्य के शुरू में रखकर नेगेटिव बनाएंगे। इसका ये वाला है। कम टू रूल नंबर 7। नेगेटिव ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के कैसे नेगेटिव बनेंगे? यहां पे है आपका क्वेश्चन। कैन यू स्विम? इज मिस्टर बोस हियर? डज ही नो योर नेम?
हैज ही रीड द लेटर। देखिए यहां पर, चलिए पचवा बना लेंगे। विल यू कम टुडे। अगर आप लोग बचपन से बना रहे होंगे, क्या बना रहे होंगे, ट्रांसलेशन, तो आई होप कि ये सारे बन जाएंगे। देखिए इसको क्वेश्चंस का नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे। नेगेटिव और इसके शॉर्ट फॉर्म। ये मैंने एक हिंट दिया है, इसको देख के आप बना सकते हैं सब। हाँ, ये दोनों रूप में बनाना पड़ेगा क्योंकि उसको ऐसे नहीं दर्शा सकते हैं साथ में, फिर गड़बड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है विशाल? बनाओ, हिंट मैंने दे दिया है। आपने इसे क्या बनाया होगा, पहला बोलो पम्मी, क्या बनाया है? इज नॉट पहले ही लगा दिया है, गलती हो गया। इज मिस्टर बोस नॉट हेयर, पहला बनेगा, ठीक है। और दूसरा में क्या बनाई, अब बनेगा इजंट मिस्टर बोस हेयर, ठीक है। ऊपर देखिए मेरा, मैंने पहले कैन लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ये, और इसमें डायरेक्ट जब शॉर्ट बनता है तो नॉट पहले आकर और ये बनेगा। ले लेते बाबू सब्जी वाले, जाना तुम्हें? हाँ बाबू, लाइव में कुछ सब्जी और दाल भात बनेगा बस। ला ऐसा ले लिया हो, जो बोलते हैं हमारे थी कुछ बोल जाए, सब्जी भी ले लिया कुछ का पास से, भिंडी उंडी, ठीक है। चलो तुम बोलो श्यामली, क्या बनाई? डज ही नॉट नो योर नेम। कितने लोग ऐसे सहमत हैं कि ये सही बनाइए? देखिए, डज ही नॉट नो योर नेम, सही है, सही है, चलिए सही है भाई, सही है, सही है। तुम नीचे वाला क्या बनाई बोलो, जल्दी बोलो। हाँ डजंट, बाकी सब वही आ जाएगा। डजंट ही नो योर नेम। चलिए सब ऐसे ही बनाए हैं क्या कि कुछ अलग भी बनाए हैं? ये सही है। तुम बोलो आदित्य, क्या बनाया इसका? बने में नहीं क्या? तुम क्या बनाया विशाल? बहुत बढ़िया विशाल, हैज ही नॉट रीड द लेटर। देखो विशाल वो तेज हो गया, इते आदित्य ये वो बना दिया। और दूसरा में क्या बनाए? हैजंट ही रीड द लेटर। अच्छा लग रहा है विशाल? हाँ सर। अब तुम लास्ट वाला तो बता दो, लास्ट वाला, विल यू कम टुडे। हाँ बहुत बढ़िया, विल यू नॉट कम टुडे, गलती कर दी हो। और अगला क्या बनाया लास्ट में? एक और बनेगा, हाँ, इसको विल के साथ नॉट लगता है तो क्या बन जाता है? वांट बन जाता है। क्या बन जाएगा? वांट। अब बाकी सब यही आ जाएगा, वांट यू कम टुडे। कोई दिक्कत? चलिए ये बन गया, जल्दी से बना लीजिए। यही था तरीका बनाने का कि अगर कोई इंट्रोगेटिव दिया हुआ है तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिखा हुआ है वही लिखे रहने देंगे, यानी इंट्रोगेटिव में वर्ब आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आएगा और तब फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखो क्या है, वर्ब है ना, क्या है? वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका शब्द क्रम है, स्ट्रक्चर है। बन गया? पेज चेंज कर दें?
आज का अंतिम सेशन, मतलब आज का अंतिम, अब जो सबसे खास चीज है इस चैप्टर का, नेगेटिव, आज चैप्टर खत्म हो गया, इसका पढ़िएगा क्योंकि जो आज आपको समझाना है। ये क्या हटा दे, हटा बच्चा लोग, चलिए अगले पे आइए। देखिए सर क्या आज का खास है सर, आज हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? शॉर्ट फॉर्म, जो कि आगे आपको बहुत काम देगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा काम देगा। क्या है सर? नेगेटिव, और इसका शॉर्ट फॉर्म। फिर क्या है सर? नेगेटिव और इसका शॉर्ट फॉर्म। नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म, नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म। कौन है? अच्छा, सो सी हियर, नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म, नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म। देखिए यहां पे इज नॉट, अब आप लोग को शॉर्ट फॉर्म बनाना है। बहुत शॉर्ट फॉर्म मैंने सिखा दिया आप लोग को। हाँ इधर भर जाएगा तो अब उधर देंगे। have not, has not, have not, was not, were not। चलिए क्विक फास्ट जल्दी से बनाइए।